evening, a very good evening to all. It's good to see all the people connecting from different parts of India. So, by name Kishore Kumar. By profession, I am an engineer by profession, building this business opportunity passionately. A very successful leader is going to share tonight's opportunity. So, we have a wonderful leader all the way connecting from Unnao. So, he is retired. Doctor, retired livestock officer in UP government, and Madam Ji, Preeti Ji, she is a housewife and a businesswoman, building this business opportunity passionately. So they are helping a lot many people to change their own lifestyles, and they are helping a lot of people and building this business opportunity passionately. So for all the new people who are here, just stay open-minded for the next session of the meeting. And if you are in a proper attire, please switch on your videos and stay focused for the next whatever the speaker is saying. And if you have any queries, questions, at the end of the presentation, you will be given a chance to ask the queries or questions that you have, and we will clarify all the doubts and clarity. So to explain this business opportunity, just be passionate, and we have a wonderful guest speaker. So I invite Dr. Ajay Kumar Srivastav and Preeti Srivastav. Over to you, Ajay. जी म्यूट पे है, एक बार अनम्यूट कर दीजिए. चलिए, थैंक यू किशोर जी. मेनी थैंक्स फॉर योर वार्म वेलकम. जैसा आपने परिचय दिया, माई सेल्फ अजय श्रीवास्तव, रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिसर इन वेटनरी डिपार्टमेंट, और साथ में माई बेटर हाफ. गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. माई सेल्फ प्रीति श्रीवास्तव, हाउस वाइफ हूँ, और इस बिजनेस को अपने हस्बैंड के साथ मिलकर बिल्ड कर बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है. माई लाइफ लाइन, माई अप लाइन. थैंक यू. ओवर टू डॉक्टर अजय. थैंक यू प्रीति जी. और आज की बातचीत को शुरू किया जाए. एक छोटी सी स्टोरी भी आपको सुनाऊंगा और साथ में अपनी स्क्रीन को भी शेयर करता चल रहा हूँ. सर, आप लोगों ने सुना होगा, हो सकता नहीं भी सुना हो. मैंने देखा सुना है. तो हमारे हिसाब से मैंने किसी लीडर को सुना था कि कॉमन सेंस जो है वो कॉमन लोगों में भी नहीं होता, कुछ खास लोगों में भी कॉमन सेंस होता है. तो आज की बातचीत भी हमारी कुछ कॉमन सेंस पे ही डिपेंड होगी. और कॉमन सेंस की बात करूं इससे पहले मैं चाहूँगा थोड़ा सा माहौल एक खुशनुमा हो जाए. जैसा कि हमने कहा था, बड़ा बिंदास होकर के फ्री होकर के 40 से 45 मिनट बैठिए, सुनिए. निश्चित तौर पे मैं वादा करता हूँ आज की तारीख में कुछ ना कुछ ऐसा आपको जरूर मिलेगा जो आपकी लाइफ में यू टर्न ला सकता है. कॉमन सेंस की बात कर रहा था तो दो भाई हुआ करते थे, मिस्टर राम और मिस्टर श्याम जी. दोनों बड़े शौकीन थे. एक बार लोग कहीं घूमने गए और घूमने करने के बाद वो बड़े शौकीन थे, तो दोनों लोग जो है एक एक हॉर्स यानी कि घोड़ा परचेज करके लेकर के आए. एक ब्लैक कलर का था और एक व्हाइट कलर का था. उन्होंने ला के घर में रखा हुआ था. दोनों भाइयों ने सोचा ये घोड़े तो हम लोग ले आए हैं, लेकिन अब हम लोग पहचान कैसे करेंगे कि कौन किसका है. तो दोनों भाई प्लानिंग करते रहते हैं. करने के बाद उन्होंने प्लान किया कि ऐसा करते हैं कि ये घोड़े का जो है हम लोग कान काट देते हैं, तो हम लोगों को पहचानने में आसानी हो जाएगी कि राम वाले घोड़े का कान कटा हुआ है और श्याम वाले घोड़े का कान कटा हुआ नहीं है. तो रात में उन्होंने जो है उस घोड़े का कान काट दिया. इसी बातचीत को कोई दूसरा बदमाश लड़का सुन रहा था. उसने सोचा कि इस एक्टिविटीज होती है. रात में उठ करके उसने दूसरे घोड़े का भी कान काट दिया. सुबह उठ के उन्होंने देखा कि अरे, तो दोनों के कान कटे हुए, हम लोग कैसे पहचान पाएंगे. तो उनका चला, अच्छा कोई बात नहीं, ऐसा करते हैं एक घोड़े के दोनों कान काट देते हैं, तो पहचानने में आसानी हो जाएगी कि राम वाले घोड़े के दोनों कान नहीं है, तो हम लोग आसानी से पहचान लिया करेंगे. दूसरा भी कान काट देते हैं, लेकिन वही बदमाश लड़का सुन रहा होता है, उसने दूसरे के भी कान काट दिया. सुबह उठ के देखते दोनों के कान कटे हुए हैं. दोनों के फिर उनके सामने प्रॉब्लम हो रही थी. सोचते हैं साहब क्या किया जाए. उन्होंने सोचा चलो एक घोड़े की हम लोग पूंछ काट देते हैं, तो पहचानना आसान हो जाएगा. पूंछ काट देते हैं, लेकिन वही बदमाशी फिर होती है.
घोड़े की भी पूछ काटी जाती है, सुबह उठ के फिर प्रॉब्लम उनको हो जाती है कि अरे अब कैसे पहचाना जाए। फिर दोनों बैठ के डिस्कस करते हैं, आप सोचते थे यार ऐसा क्या क्या, हम लोग जो भी डिसीजन लेते हैं वो हमारा सक्सेस नहीं हो पा रहा है। ऐसा करते हैं कि हम लोग ज्यादा परेशान नहीं होते हैं, ये ब्लैक वाला घोड़ा तुम ले लो और व्हाइट वाला हम ले लेते हैं। छोटी सी कॉमन सेंस की बात है, अगर कॉमन सेंस पे गौर करेंगे तो निश्चित तौर पर ये आज की शाम आपकी यादगार शाम होने वाली है। बात हम लोग एक बिजनेस की करने चल रहे हैं, तो बिजनेस का बारे में इतने कम समय में बता पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हमारा जो अपना एक्सपीरियंस है, मुझे काफ़ी समय लगा था इस बिजनेस को समझने में, कई बार मुझे सुनना पड़ा था। तो आज मैं सिर्फ जो भी बताऊंगा एक छोटा सा ओवरव्यू होगा, इससे कुछ आपको आइडिया मिलेगा कि इससे लाइफ में कुछ चेंज लाए जा सकते हैं। ये बिजनेस जो है नई सदी का नया बिजनेस है, इसे हम लोग 21st सेंचुरी का बिजनेस कहते हैं। जैसे जैसे सदियां बदल रही है, दुनिया बदल रही है, ऐसे बिजनेस के तौर तरीके भी बदलते चले जा रहे हैं। पहले किसी जमाने में लैंडलाइन फोन हुआ करते थे, फिर उसके बाद तरीके बदलते गए, मोबाइल फोन आ गया, अब हम लोग वीडियो कॉल भी कर लेते हैं, अब हम लोग मोबाइल के माध्यम से एक दूसरे को पैसा भी भेज देते हैं। तो धीरे धीरे दुनिया बदलती जा रही है, ये भी किसी का एक आइडिया था और उस आइडिया के आधार पर दुनिया बदलती चली जा रही है। तो साथियों, आज की तारीख में बिजनेस के तौर तरीके भी बदलते चले जा रहे हैं। आप गौर कर रहे होंगे, समाज में आप एक फोन क्लिक करते हैं तो आपके दरवाजे पे गाड़ी आ जाती है, जहां आप जाना चाहते हैं वहां पहुंच जाते हैं। ओला है, उबर है, ओयो है। आपको भारत के किसी कोने में कहीं भी कोई रूम लेना है, आप अपने घर बैठे बुक कर सकते हैं। आपको किसी ट्रेन में कोई सफर करना है, आप घर बैठे अपना टिकट निकाल सकते हैं। कल्पना कीजिए, पहले का समय याद करें तो कितना समय लगता था एक रेलवे का टिकट लेने में। सिर्फ दुनिया बदल रही है और उसका फायदा सिर्फ वही लोग उठा रहे हैं जो लोग समय के साथ अपने आप को बदल रहे हैं। तो साथियों, ये जो नया व्यवसाय है, ये भी अपने आप में लाइफ में यू टर्न लाने वाला है, बशर्ते आप अपनी लाइफ में यू टर्न लाना चाहते हो। अगर आप अपनी जिंदगी में कुछ स्पेशल चाहते हैं, कुछ एक्स्ट्रा चाहते हैं, तो निश्चित तौर पर आज की शाम आपके लिए एक यादगार शाम होगी। अगर सफल होना चाहते हैं, आपके अपने कुछ सपने हैं, ईश्वर का दिया हुआ निश्चित तौर पर आपका बहुत कुछ है और आप उसका एंजॉय भी कर रहे हैं, लेकिन अगर कहीं आपको लगता है कि कहीं कुछ मिसिंग है या कुछ और बेहतर हमारे पास होना चाहिए या कुछ और एक्स्ट्रा होना चाहिए, तो आज की शाम आपके लिए है। क्योंकि कुछ एक्स्ट्रा पाने के लिए आप सबसे पहले आपके पास एक सोच होना जरूरी है, एक स्ट्रांग रीजन होना जरूरी है कि नहीं, हम वाकई सीरियस हैं अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए। जब आपके पास कोई ड्रीम हो जाता है तो आपके पास निश्चित तौर पर कोई ना कोई एक बिजनेस प्लान होना चाहिए, कोई ना कोई एक आइडिया होना चाहिए किस तरीके से आप इस अपनी लाइफ में एक्स्ट्रा चीजों को पा सकते हैं। फिर उस काम को आपको राइट एटीट्यूड के साथ करना पड़ेगा, राइट माइंड सेट के साथ करना पड़ेगा, उसकी बाकायदे आपको पूरी तैयारी करनी पड़ेगी, बाकायदे आपको उसकी प्लानिंग करनी पड़ेगी और बार बार लगातार उस पर काम करना पड़ेगा। और सबसे अच्छी बात क्या है, सबसे जरूरी चीज क्या है, बिना किसी मेंटरशिप के आप किसी भी फील्ड में सक्सेस नहीं हो सकते। निश्चित तौर पर आज आप जहां पर हैं वहां पर निश्चित तौर पर बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस कर रहे होंगे, आप बहुत सफल होंगे। लेकिन यदि किसी नई फील्ड में है, कोई नया काम शुरू करना चाह रहे हैं, तो एक बहुत ही बढ़िया मेंटरशिप की आपको जरूरत है। जैसा कि मैंने कहा था कि आपके पास कोई स्ट्रांग रीजन होना चाहिए। स्ट्रांग रीजन अगर पूछा जाता है तो कभी कभी अचानक दिमाग में एडवांस नहीं आता है, या हो सकता है इतनी देर के बीच में आपके दिमाग में कोई बात ऐसी ना आई हो कि कौन सा स्ट्रांग रीजन हो सकता है। सब कुछ तो जिंदगी बढ़िया चल रही है। मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहूंगा, जिस घर में आप रह रहे हैं, अगर उससे थोड़ा सा बेहतर आपका घर हो जाए तो कैसा रहेगा। थोड़ी देर के लिए सोच के देखिए कि आपके घर के सामने एक लंबी सी लान होती, लान में बाहर कार भी खड़ी होती, पोर्च के अंदर कार खड़ी हुई है, ड्राइवर का रूम अलग से बना हुआ है, तो वो घर कैसा होता है। आपके बच्चे किसी बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ने जा रहे होते हैं। अभी कल ही परसों मैंने सुना था अमिताभ बच्चन के जो नाती हैं, जिस स्कूल में पढ़ते हैं, उनकी पर मंथ की फीस सिर्फ 2 लाख रुपए है। तो किस तरीके से पढ़ा रहे हैं, अपने आप में सोचने और समझने की जरूरत है। बैंक बैलेंस सबके पास होगा, हो सकता है 2-2, 4-4, 5-5 बैंकों में अकाउंट हो, लेकिन पैसा कितना है आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। कितना अच्छा लगता है जब बैंक में पैसा बहुत होता है। क्योंकि अभी मैं जल्दी ही रिटायर हुआ हूँ, तो मुझे कुछ पहली जो सेविंग्स जो थी, गवर्नमेंट के जो ड्यूज थे वो मिले हैं। जब वो अकाउंट में आ गए हैं तो उसके बाद की फीलिंग्स ही कुछ अलग हटके हैं। इसलिए मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर बैंक बैलेंस आपका अच्छा होगा तो आपको बहुत अच्छी फीलिंग्स आएंगी। कितना बढ़िया हो आप अपने परिवार के साथ अपना समय गुजार रहे हो। कितने लोग ऐसे साथ में बैठे हुए हैं जिनके पेरेंट्स कहीं हैं, भाई बहन कहीं हैं, रहे कहाँ रहे हैं,
रहने वाले कहाँ के हैं, कहाँ से उनकी बचपन की यादें जुड़ी हुई है, कहाँ वो जिंदगी अपनी काट रहे हैं। सोच के देखिएगा सब लोग साथ होते कितना मजा होता। लोग आज की तारीख में कितना समय दे पाते हैं अपने माँ बाप को, अपने भाई बहनों को। कितने ऐसे सगे खास रिश्तेदार हैं जो आपकी जरूरत महसूस करते हैं, क्या उनके पास हम जा पाते हैं, क्या उनको अपना समय दे पाते हैं? सोचने का विषय है। आज की तारीख में समाज में हम मदद करने की सोचे तो हम कितना कर पाते हैं? अगर कोई भीख मांगने वाला भी मिल जाता है तो जेब के अंदर ही ढूंढा करते हैं कि कहीं 10 का सिक्का न आ जाए हाथ में। या आ जाएगा हाथ में फिर तो देना ही पड़ेगा वापस, उसे जेब में नहीं रख सकते। अगर नोट होते हैं तो घंटों उसमें ढूंढते रहते हैं, कौन सा 5 करोड़ निकल आवे तो उससे काम चल जाए तो बहुत बढ़िया है। अगर छोटा नोट नहीं होता है तो हम भीख देना ही पसंद नहीं करते हैं, दूसरों की मदद करना ही पसंद नहीं करते हैं। कहते हैं ठीक है, रहने दो, नेक्स्ट टाइम देखते हैं। तो साथियों, जीवन से जुड़ी हुई बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं। जैसा कि मैंने कहा था कि मैं कोई ऐसी स्पेशल खास बात नहीं करूंगा, हर बात का एहसास आप लोग पहले से ही कर रहे होंगे। बात घूमने फिरने की जाए तो हम लोग कहाँ कहाँ घूमने जाते हैं, कहाँ कहाँ हमने घूमा हुआ है, अपने आप से सोच के देखें। नाना नानी के यहाँ, मामा मामी के यहाँ, चाचा बुआ के यहाँ। बहुत होगा अगर हम यूपी की बात करके देखें, कितने बार आप हरिद्वार गए हैं। हमें माननीय प्रधानमंत्री योगी जी ने काशी का नज़ारा बदल दिया है। यहाँ बैठे हुए कितने लोग हैं जो काशी का नज़ारा देखने गए हैं। वहाँ की बालू की रेत में अब टेंट के होटल बना दिए गए हैं। सुनते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं। कितने बार हम लोगों ने देखने की कोशिश की। वैष्णो माता की मंदिर की बात करके देखें तो कितने बार हम लोग गए हैं अपने जीवन में। नैनीताल की बात करके देखें तो कितने बार नैनीताल हमने घूमने जा पाते हैं। और बात विदेशों की तो करना ही बेकार है। हवाई जहाज में लोग 2 4 5 बार बैठे होंगे ज्यादा से ज्यादा। लेकिन क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि हम हर साल घूमने जाएं, हर साल परिवार सहित घूमने जाएं, बाई फ्लाइट चले जा रहे हैं, पूरी परिवार के साथ जा रहे हैं, अपने पेरेंट्स को भी लेके जा रहे हैं। है छोटी सी बात, लेकिन हम लोग वहां तक सोच नहीं पाते। लेकिन यदि आप ऐसा चाहते हैं तो आज निश्चित तौर पर आप बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पर हैं, सही जगह बैठे हुए हैं और सही लोगों के साथ बैठे हुए हैं। और उनका थैंक्स करिए जिन्होंने आपको आज बुलाया हुआ है। दोस्तों, एक खुशहाल जिंदगी के लिए जिंदगी में 3 चीजों का होना बहुत जरूरी है। 3 चीजों के बारे में हम बात कर रहे थे, जिन ड्रीम्स के बारे में बात कर रहे थे, उन सारी चीजों को पाने के लिए आपके पास ढेर सारा पैसा होना। छोटे मोटे पैसे से काम चलने वाला नहीं। छोटे मोटे पैसे से तो जिंदगी काटी जा सकती है। हम लोग पूछते हुए तो आपस में बातचीत होती तब भी ये कहते हैं क्या हाल चाल है, बस ठीक है भाई, कट रही है, निपट रही है, सब चल रहा है भाई। तो लिमिटेड पैसे होने की वजह से हम लोग ये बातें कर रहे हैं। इन चीजों का मजा लेने के लिए जो छोटी छोटी चीजें हैं, हम मजा नहीं ले रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि इन चीजों का मजा कोई नहीं ले रहा है। कुछ लोग तो हैं ऐसे जो इन चीजों का मजा ले रहे हैं। तो अगर सब लोग, कुछ लोग ले रहे हैं, तो यदि आप चाहते हैं तो आप भी ले सकते हैं। तो इनका मजा लेने के लिए ढेर सारा पैसा होना चाहिए और ढेर सारा समय भी होना चाहिए। आज हम लोग के पास पैसा है भी तो उसको छोड़ करके नहीं जा सकते, क्योंकि अगर हम, जो पैसा हमारे पास इनकम आ रही है, जिस तरीके से आ रही है, उसको छोड़ करके अगर हम निकलते हैं तो लौट करके जब आएंगे तो हमारे सामने क्या क्या प्रॉब्लम आएंगी ये सोच पाना मुश्किल है। इसलिए हमारे पास टाइम भी नहीं है। और सिक्योरिटी की बात करके देखें तो सिक्योरिटी नाम की भी चीज़ नहीं है। फाइनेंशियल सिक्योरिटी को तो कह सकते हैं, मान लो इमरजेंसी लाइफ में कोई आ जाती है तो इधर उधर से नाते रिश्तेदार मिलकर के, सब लोग मिलकर के हमारी इमरजेंसी को फुलफिल कर देंगे। लेकिन वो कितने दिनों तक? सिक्योरिटी का मतलब है हमारे पास ऐसा पैसा हो, ऐसा पैसा आने का सिस्टम हो जो कभी बंद न हो, चलता ही रहे। हम लोग अपने जीवन की बात करके देखें तो समाज में बात करके देखें, बहुत सारे लोग हैं, अगल बगल देखते हैं, कुछ लोगों के पास आप देखते होंगे पैसा बहुत है, लेकिन पैसा होने के बाद वो कितना बिजी लाइफ है उनका। बच्चों की पेरेंट्स मीटिंग में कितने बार जा पाते हैं, उनकी वाइफ किस तरह मार्केटिंग करने जाती हैं। मेन पर्सन तो पैसा कमाने में लगा हुआ है और वाइफ ड्राइवर के साथ जाकर के मार्केटिंग करते हैं। जिंदगी का यही सच्चा मजा है। कुछ लोगों के पास देखें तो बहुत टाइम है, दिन भर रोड पर घूम रहे हैं, फ्री घूमे, चाय की दुकान में खड़े, पान की दुकान पे खड़े, जब देखो तब फ्री मिलते हैं। लेकिन क्या है, पैसा न होने की वजह से वो मजा नहीं ले पाते हैं। असली जिंदगी का कॉम्बिनेशन क्या है? जब हमारे पास मन चाहा पैसा भी हो, मन चाहा समय भी हो, तभी हम लोग जिंदगी का रियल मजा ले सकते हैं। तो आज हम लोग एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर बैठे हुए हैं, एक ऐसी मीटिंग को आप अटेंड कर रहे हैं जिसको यदि आपने सीरियसली समझा, जाना और उस पर विश्वास किया तो आप हर चीज़ का मजा ले सकते हैं। क्योंकि आप जैसी जगह बैठे हुए हैं, बिल्कुल बहुत ही वेरी सिंपल बिजनेस है, लीगल बिजनेस है और एथिकल बिजनेस है और ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी से जुड़ा हुआ बिजनेस।
यहाँ पे आप अपना मनचाहा पैसा पा सकते हैं। आप चाहें तो महीने में 10,000 रुपये भी कमा सकते हैं, आप चाहें तो महीने में 50,000 भी कमा सकते हैं, आप चाहें तो महीने में लाखों लाख रुपए भी कमा सकते हैं। और रही बात टाइम की, तो यहाँ पे एक सुविधा आपके सामने ऐसी है, लगातार अगर आप काफी दिनों तक एक निश्चित समय तक एक सही प्लेट पहुंच करके अगर वर्किंग करते रहते हैं, तो एक समय आपके पास ऐसा आने वाला है कि आप काम कर रहे हो या ना कर रहे हो, आपके पास पैसा आता ही रहेगा। इसको इस तरीके से समझे कि आप अपने घर पे ही एक ऐसा एटीएम लगवा लेंगे कि जब चाहें तब अपने घर बैठे हुए एटीएम से पैसा, अपना मनचाहा पैसा निकाल सकते हैं और जिंदगी की मजा ले सकते हैं। जब ये दोनों चीजें हो जाएंगी तो निश्चित तौर पर आपके पास सिक्योरिटी हो जाएगी। इन सारी बातों की पैसों की बात कर रहे हैं, इस बात को अभी बताना बहुत जरूरी है कि पैसा है क्या और पैसा आता कैसे। बचपन में हम सब लोगों ने पढ़ा होगा समय ही धन है, लेकिन हमारी तो समझ में नहीं आया था समय ही धन का क्या मतलब होता है। अक्सर खाली बैठे रहा करते थे, ग्रेजुएशन कर रहे थे, जॉब में नहीं थे, या खाली तो बैठे हुए हैं, लेकिन ये पैसा कहाँ, ये कहीं नहीं दिख रहा है। लेकिन जब बिजनेस कॉन्सेप्ट से जुड़े तो इस चीज का एहसास हुआ कि पैसा और समय का बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन है दोनों का आपस में। हम कितने भी काबिल हो जाए, कुछ भी हो जाए, जब तक हम कुछ काम नहीं करते हैं तब तक हमारे पास पैसा आने वाला नहीं। पैसा हमारे पास तभी आता है कि हमारी अपनी जो स्किल होती है, स्किल के हिसाब से हमारा रेट डिवाइड हो जाता है, और उसके बाद जब हम कितनी देर काम कर रहे होते हैं उसके बदले में हमें पैसा मिलता है। जैसे मैं मेडिकल प्रोफेशन से हूँ तो मैं अपनी बात करूँ अगर, तो आपको पहले पढ़ाई करनी पड़ेगी, पढ़ाई करने के बाद जब आप परफेक्ट हो जाते हैं उसके बाद कितनी देर आप क्लिनिक बैठते हैं या कितनी देर आप जॉब पे बैठते हैं, कितनी देर आप जो है वर्क कर रहे हैं, जितनी देर वर्क करेंगे उसी हिसाब से आपके पास पैसा आने वाला है। तो कुल मिला के क्या हुआ, जितनी देर आप काम कर रहे हैं उस हिसाब से पैसा आ रहा है। स्किल आपकी डिपेंड करती है उस रेट पर। अगर एक रिक्शे की ड्राइवर की बात करें, रिक्शा ड्राइवर दिन में 300-400-500 कमाता है, जो आदमी 4 व्हीलर चला रहा है वो 1,000-2,000 रुपए कमाता है। कोई अगर ट्रेन का ड्राइवर है तो महीने का 1.5 से 2 लाख कमा रहा है। अगर वही प्लेन को ड्राइव कर रहा है वो अपने हिसाब से कमा रहा है। ड्राइवर सारे लोग हैं, लेकिन हर ड्राइवर की अपनी अपनी एबिलिटी है। इसी तरह जितना आपका स्किल रेट हो उस हिसाब से आपका पैसा आने वाला है। तो इस तरीके से आपने बचपन में भी पढ़ा होगा, अगर किसी एक काम को आदमी 10 दिन में कर रहा है, अगर 10 आदमी उसी काम को करेंगे तो 1 दिन में पूरा कर डालेंगे। तो इस तरह से समय की वैल्यू क्या है, इस बात को बहुत अच्छे तरीके से एक बहुत ही अच्छे राइटर हैं रॉबर्ट कियोसाकी जी, उन्होंने डिवाइड किया है कि पैसा आने के फार्मूले क्या है समाज में। अगर ईमानदारी से आप पैसा पैदा करना चाहते हैं तो आपके सामने सिर्फ और सिर्फ 4 रास्ते हैं। एक लेफ्ट क्वाड्रेंट है और दूसरा राइट साइड है। लेफ्ट साइड में आप देख रहे होंगे कि ई लिखा हुआ है, उसके नीचे एस लिखा हुआ है। ई फॉर एम्प्लॉय है और एस फॉर सेल्फ बिजनेस। एम्प्लॉय आज की तारीख में हर आदमी नौकरी करना पसंद करता है। अच्छा खासा पढ़ो लिखो, उसके बाद नौकरी करो। नौकरी करने के बारे में हम लोग बातचीत कर चुके हैं। ना आपके पास मनचाहा पैसा होता है, ना मनचाहा समय होता है। जब ये दोनों चीजें नहीं है तो निश्चित तौर पर आप भविष्य के लिए हमेशा परेशान रहेंगे। बात कुछ लोग पढ़ लिख करके नौकरी करना पसंद नहीं करते हैं, या नौकरी जिनको नहीं मिल पाती है वो किसी तरीके से घर का पूंजी लगा करके बिजनेस करना पसंद कर देते हैं और कहते हैं हमारा अपना बिजनेस है। बिजनेस उनका नहीं है, वो बिजनेस के वो हैं, वो बिजनेस के गुलाम है, वो बिजनेस की नौकरी कर रहे हैं। बिजनेस को जिस तरह की आवश्यकता होगी उस हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा। आपने जिस टाइप का बिजनेस डाला हुआ है, अगर आपके बिजनेस की सुबह 5 बजे की रिक्वायरमेंट है तो आपको सुबह 5 बजे करके काम करना पड़ेगा। अगर आपने कोई ऐसा बिजनेस डाला है जो रात में 10 बजे कस्टमर्स आपके पास आते हैं तो आपको रात में 10 बजे तक काम करना पड़ेगा। इसका मतलब आप आजाद नहीं है, बिजनेस के हिसाब से आप अपनी जिंदगी जी रहे हैं। ये सेल्फ एम्प्लॉय हो जाता है। यहाँ तो भी आपके पास आजादी नहीं है, ना पैसा है, ना ही मनचाहा समय है। बिजनेस किसको कहते हैं, यहाँ पर 1,000-2,000 लोग आपके सिस्टम में वर्क कर रहे हो। एक तरीका बना के छोड़ दिया जाए, एक सिस्टम बना के छोड़ दिया जाए और वो सिस्टम रन करने लगता है, जहाँ पे 1,000-2,000 लोग लगातार काम कर रहे हो, उसे बिजनेस कहा जाता है। जहाँ पर आपकी उपस्थिति जरूरी न हो, आप काम करें या न करें, आप वहां पहुंचे या न पहुंचे, लेकिन फिर भी आपका वो सिस्टम वर्क करता रहे और पैसा आपके पास आता रहे, इसे बिजनेस कहते हैं। और लास्ट में नीचे आई दिया हुआ है, इन्वेस्टर्स है। इसके बारे में बात करना ज्यादा ठीक नहीं होगा, ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनके पास पहले से ही बहुत पैसा है, पैसे से पैसा बना रहे हैं। हम लोगों के पास जितना पैसा है उतना हम लोगों ने कितना इन्वेस्ट कर रखा है। कुछ थोड़ा बहुत एफडी बनवा दिया, कुछ एक आधा, कुछ लोग शेयर में लगा देते हैं, कुछ लोग इस तरह प्रॉपर्टी में लगा देते हैं। उसमें से कितना इन्वेस्टमेंट होगा और कितना रिटर्न हमारे पास आने वाला है और कितना हमारे पास कुल है ही, कितना हम लगा सकते हैं। तो लेफ्ट और राइट साइड है। और साथियों बड़ी विचित्र विडंबना यह है कि लेफ्ट साइड के बारे में अगर हम बात करके देखें तो यहाँ पर जो भी टोटल मनी की बात करके देखें तो सिर्फ 10% मनी है। एम्प्लॉय और सिर्फ एम्प्लॉय के पास 10% मनी है। और पॉपुलेशन की बात करके देखें तो 90% पॉपुलेशन इसी 10% पैसे में खींचतान करती है। हम लोग एक दूसरे से छीनने झपटने का प्रयास कर रहे हैं। राइट साइड की बात करके देखें
तो यहाँ पर 90% पैसा है और पॉपुलेशन बचती है सिर्फ 10%। तो 10% लोग हैं वो 19% पैसे का मजा ले रहे हैं। ताकि हम कहाँ हैं सोचने की जरूरत है। अभी तक जहाँ थे कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आज आपकी लाइफ में एक ऐसा खूबसूरत मौका आ गया है। आप अगर लेफ्ट साइड हैं राइट साइड में आ सकते हैं। आप अगर एम्प्लॉय हैं, सिर्फ एम्प्लॉय हैं, कोई बात नहीं। यदि आप सीरियस हैं अपनी लाइफ के लिए, आप लाइफ में कुछ एक्स्ट्रा चाहते हैं, तो राइट साइड आकर के जिंदगी का मजा ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं, किस तरीके से आपके पास समय बढ़ेगा, किस तरह आपके वर्किंग हैंड बढ़ेंगे, आपको उस चीज का मजा लेना है। अभी हम लोग किस तरीके से काम कर रहे हैं, हमारे पास सिर्फ एक दिमाग है, 2 हाथ हैं और 2 पैर हैं, सिर्फ इससे काम कर रहे हैं और उसके बदले में जितना कमा पा रहे हैं उतना कमा रहे हैं। अब हमें यदि अगर अपनी इनकम बढ़ानी है, यदि हमें और सुख सुविधाएं चाहिए, तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा। हमें पास ज्यादा हाथ होने चाहिए, ज्यादा पैर होना चाहिए, ज्यादा दिमाग होने चाहिए। इसके लिए क्या सबसे बढ़िया सिस्टम है, आज की तारीख में इसको आप लोग भी समझ चुके होंगे, देख रहे होंगे समाज में अच्छा खासा छाया हुआ है। एक फ्रेंचाइजी सिस्टम चल रहा होता है। कुछ लोग बहुत दिनों तक मेहनत करने के बाद एक अच्छा सा ब्रांड नेम स्टेब्लिश कर लेते हैं, फिर लोग उनकी फ्रेंचाइजी लेना पसंद कर देते हैं। तो फ्रेंचाइजी ले लेते हैं, तो जितने ज्यादा लोग उनकी फ्रेंचाइजी लेते जाते हैं उतना ही उनका टाइम मल्टीप्लाई होता जाता है। एग्जाम्पल की बात करके देखें तो मैकडोनाल्ड का नाम आपने सुना होगा, टाटा का नाम सुना होगा, बाटा का नाम सुना होगा, रिलायंस का नाम सुना होगा, हल्दीराम का सुना होगा, डीपीएस स्कूल का सुना होगा, फोर्टिस हॉस्पिटल का सुना होगा, अपोलो हॉस्पिटल सुना, मेदांता हॉस्पिटल का सुना होगा। ये सब क्या उनकी फ्रेंचाइजी और सब जगह फ्रेंचाइजी खुली हुई है। सारी फ्रेंचाइजी उसी ब्रांड नेम पे चल रही है, उसी ब्रांड पे सारी फ्रेंचाइजी वर्क कर रही है। जो मजा आपको अपोलो हॉस्पिटल में आने वाला है दिल्ली के, वही अपोलो का मजा आपको बिहार के हॉस्पिटल में भी मिलने वाला है। वही सिस्टम जो आप देख रहे थे वहां पर डीपीएस दिल्ली में, वही डीपीएस का मजा आप कानपुर में भी ले सकते हैं, क्योंकि वही उसी ब्रांड के आधार पर उसी सिस्टम पर ये भी स्कूल चलाए जा रहे हैं। तो हो क्या रहा है, जो मेन आदमी, जो मेन फ्रेंचाइजर है, उसके पास तो बहुत सारी सुविधाएं हो गई, उसका तो टाइम मल्टीप्लाई हो गया, उसके लिए तो बहुत सारी फ्रेंचाइजी बनती चली गई और बहुत सारा टाइम मल्टीप्लाई हो रहा। उसके बाद पैसा आने के सिस्टम ऐसा बन गया कि वो काम करे या न करे, फिर उसके पास पैसा आता रहेगा। लेकिन जिन लोगों ने फ्रेंचाइजी ली हुई है उनके पास क्या सुविधा है, वो तो अभी भी 8 से 12 घंटे काम कर रहे हैं और अपने काम के बढ़ने बदलने में पैसा पा रहे हैं। अब हर आदमी इतना न समय लगा सकता है, न इतना ब्रांड स्टेब्लिश कर सकता है कि आपकी फ्रेंचाइजी कोई लेना पसंद करे। आज हम जो बात कर रहे हैं वो मल्टीपल फ्रेंचाइजी की बात कर रहे हैं। ये एक ऐसा खूबसूरत सा सिस्टम है जिसमें आप फ्रेंचाइजी ले भी सकते हैं और लेने के बाद आपके पास पावर होती है कि जिसको चाहे उसको आप फ्रेंचाइजी दे भी सकते हैं। तो जितने ज्यादा लोगों को आप फ्रेंचाइजी देते जाएंगे उतना ही आपका टाइम मल्टीप्लाई होता जाएगा। इस काम को कोई भी आदमी कर सकता है, कहीं भी रह करके कर सकता है, कम पढ़ा लिखा भी कर सकता है, ज्यादा पढ़ा लिखा भी कर सकता है, गाँव का आदमी भी कर सकता है, शहर का आदमी भी कर सकता है, मोटा आदमी भी कर सकता है, दुबला आदमी कर सकता है, और काला आदमी भी कर सकता है, और गोरा आदमी भी कर सकता है। थोड़ा सा कंपेरिजन देख लेते हैं जिसके बारे में हम लोगों ने बातचीत की है। बहुत लोग अपने आप को बहुत बड़ा 30 मार्का समझते हैं कि मैं बहुत अच्छे जॉब में हूँ, बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ। आप अपना निष्कर्ष समझ लीजिए कि आप क्या कर रहे हैं और भविष्य आपका क्या है। आप दिन में 8 से 10 घंटे काम करते होंगे, महीने में 25 दिन से ज्यादा काम करते नहीं होंगे, कुल मिलाकर के पूरे महीने में आपने 250 घंटे काम किया। अगर बात करें बात साल भर की तो आपने 3000 घंटे काम किया, और 25-30 साल में आदमी काम करना शुरू करता है और 60 साल तक काम करता है। कुल मिलाकर के पूरे जीवन भर में आपने मात्र 90,000 घंटे काम किया। बात ट्रेडिशनल बिजनेस की करते हैं। ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या है, वो भी हर आदमी कर नहीं पाता है। अक्सर आपने गौर किया होगा जो अक्सर साल 2 साल में दुकानों के बोर्ड बदलते रहते हैं। पहले वही दुकान जनरल स्टोर की हुआ करती थी, बाद में वही परचून की हो जाती है, बाद में आप देखेंगे वहीं पे एक होटल खुला हुआ मिलता है। लोग बताते हैं कि हमारे ग्रह खराब चल रहे हैं, नक्षत्र सही नहीं है। सच्चाई क्या है, आप काम ही ऐसा कर रहे हैं कि जहाँ आपको सफलता मिलने वाली नहीं है, क्योंकि बिजनेस के अपने जमीन हैं, बिजनेस के अपने तरीके हैं। बहुत ढेर सारा इन्वेस्टमेंट लगाना पड़ता है, बहुत सारी रिस्क लेनी पड़ती है, बहुत सारे एम्प्लॉय को रखना पड़ेगा, सेल टैक्स भी देना पड़ेगा, इनकम टैक्स देखना पड़ेगा, लीगल एक्टिविटीज देखनी पड़ेगी, जीएसटी देखनी पड़ेगी, 10 से 12 घंटे काम करना पड़ेगा, लगातार काम करना पड़ेगा, रोज काम करना पड़ेगा। जो आदमी सर्वाइव नहीं कर पाता है कुछ दिनों बाद उगने लगता है और उसके काम में गिरावट आ जाती है। बात करें फ्रेंचाइजी सिस्टम की, बात करें सिंगल फ्रेंचाइजी की, यहाँ पर भी ब्रांड बना पाना बड़ा मुश्किल है, सब लोगों का ब्रांड नहीं बन पाता है। आज बाटा की फ्रेंचाइजी सब लोग लेना पसंद कर रहे हैं। अगर मैं कल से लॉन्च करके अजय शू बनाना चाहूँ तो हम अजय शू की फ्रेंचाइजी लेना कितने लोग पसंद करेंगे, शायद बहुत समय लग जाएगा और हो सकता है मैं सफल भी। तो कुल मिला के निष्कर्ष अगर देखें तो सिर्फ एक मल्टी लेवल फ्रेंचाइजी एक ऐसा ऑप्शन है जीवन में कि जहां से हम अपने समय को दोगुना कर सकते हैं और अपनी मनचाही सुख सुविधाओं को पा सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, इस बिजनेस के फीचर्स को देख लेते हैं। क्या है ये, आपको बिजनेस आपकी अपनी ओनरशिप होती है, आप इसके खुद अपने मालिक होते हैं।
अभी तक जो बिजनेस की बात हम लोग कर रहे थे, बताया हमने कि ढेर सारा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। यहाँ पर आपका कोई इन्वेस्टमेंट होने वाला नहीं है, ना ही आपके पास कोई ऐसे ओवरहेड होंगे। सबसे अच्छी चीज क्या है, किसी भी काम में सफल होना है तो एक सफल आदमी का साथ होना जरूरी है, जो यहाँ पर आपका भरपूर मात्रा में उपलब्ध है। और जिस काम को आप करने की बात कर रहे हैं हम लोग, इस काम को आप पार्ट टाइम में कर सकते हैं। पार्ट टाइम भी ऐसा खूबसूरत कोई नियम नहीं कि आपको 5 से 7 करना है या 7 से 10 करना है। फ्लेक्सिबल टाइम में घंटे 2 घंटे समय आपका सुबह तो सुबह कर सकते हैं, शाम को समय तो शाम को कर सकते हैं। बाईस में 3 दिन आपके पास समय नहीं है, चौथे दिन समय तो चौथे दिन आप 4 घंटे 6 घंटे लगातार काम कर सकते हैं। घर बैठ के इस काम को किया जा सकता है। इस साथी बिजनेस की बात मैं कर रहा हूँ, इसमें मैं अपने घर से बैठ के आपसे बात करता हूँ। यहाँ 200 लोग बैठे हुए हैं, सब लोग अपने अपने घरों पे। ये घरेलू बिजनेस है, घर बैठ के किया जा सकता है, कहीं से भी किया जा सकता है। इसके लिए कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। ये सुख सुविधा हमको दे कौन रहा है? ये कि बहुत ही खूबसूरत सा नाम है। मैं चाहूंगा आप जहाँ बैठे हुए हैं जबरदस्त तालियां में जाए। ये एमवे कारपोरेशन, एमवे कारपोरेशन ही हम लोगों को ऐसी सुख सुविधा दे रहा है जिसके सारे हम लोग जो है अपने जीवन को बदल रहे हैं। यहाँ पे करना क्या है, छोटे मोटे से काम करने हैं और छोटे मोटे काम करते हुए आप अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। आप भी डेली यूज के लिए कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स आपके घर में आते होंगे, उनको आपको चेंज करना है। जो भी एक्सपीरियंस आपको हो, उस एक्सपीरियंस को लोगों के साथ आपको शेयर करना है और इसका मजा लेना है। एमवे पैसा कैसे देगा, इस प्रोडक्ट की हम लोग चर्चा कर रहे थे। प्रोडक्ट आपको लेना है, आपको अपनी शॉप चेंज करना है। अभी भी आप जहाँ कहीं से अपने प्रोडक्ट को लेकर के आते हैं, इस दुकान से लेकर के आते हैं, क्या वो दुकानदार अपने घर में प्रोडक्ट बना रहा है? नहीं रखता सर, वो एक किसी होलसेल डीलर के यहाँ से लेकर आता है। वो किसी रिटेलर से हम लोग लेते हैं, रिटेलर होलसेल डीलर से आता है, होलसेल डीलर भी किससे लेके आता है? C&F एजेंट से लेकर के आता है। अल्टीमेट लास्ट में कहीं मैन्युफैक्चर हो रहा होता है। आज जिस सामान को हम लोग 100 रुपए का खरीद रहे हैं, क्या मैन्युफैक्चर ने उसको 100 रुपए का बनाया होगा? फिर वही कॉमन सेंस की बात है। नहीं, सच्चाई क्या है, वो सामान 30 से 40 रुपए में बन के तैयार हो जाता है और हमारे आपके पास आते आते उसकी कीमत 100 रुपए हो जाती है। जबकि बीच वाले लोगों ने न उसकी क्वालिटी बदली, न ही उसका कलर बदला। बाकी मौका मिल जाए तो उसमें कुछ कम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमें पूरे पैसे देने पड़ते हैं। दुकानदार से रिक्वेस्ट करनी पड़ती है। हमें तो बड़ा खराब लगता है जब सामान खरीदने जाते हैं, लोग कहते हैं नहीं भैया सही लगा लो, हम बहुत पुराने कस्टमर हैं आपके, बहुत दिनों से आपके पास आ रहे हैं, हमारे लिए तो कुछ स्पेशल डिस्काउंट होना चाहिए। लेकिन वो कितना डिस्काउंट करता है? आप 10-5 रुपये कम कर दिया तो ठीक है, साल भर में झोला कैलेंडर मिल गया आपको तो ठीक है। लेकिन सच्चाई क्या है, अभी तक मालूम थी तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं मालूम थी तो आप सुनो। हमारी आपकी स्थिति क्या है? रात दिन काम करके जो भी पैसा लेकर के आते हैं, किसके लिए काम कर रहे हैं? किसी न किसी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, किसी न किसी सिस्टम के लिए काम कर रहे हैं। सिस्टम क्या करता है, जब महीने भर काम करते हैं तो हमको बदले में पैसा देता है। जो भी पैसा मिलता है उस पैसे को हम लोग क्या करते हैं, इसी मार्केट में छोड़ाते हैं। जो कुछ थोड़ा बहुत बचाने की कोशिश की, बचा के रख पाए तो बचा पाए, वरना सारा का सारा इसी मार्केट में चला जाता है। और जो बचा के रख भी आते हैं उसको अल्टीमेट हमें खर्च ही करना, जाना कुल मिला किसी मार्केट में ही। कुछ लोग साल 2 साल इकट्ठा करके खर्च कर देते हैं, कुछ लोग 10-5 साल इकट्ठा करने के बाद खर्च कर देते हैं। बहुत लंबा रख करके देखा तो बच्चों की शादी में खर्च कर दिया जा करके, और वो संभाल करके रखा तो बीमारी में खर्च कर दिया। यानी कि आप जो भी पैसा आपने जीवन भर कमाया है वो किसी न किसी के पास जाना ही है। आप उसको कब तक रखे रहेंगे, कब तक संभाल के रखेंगे? आपने जो भी इकट्ठा पैसा किया वो है दूसरों का ही, और दूसरों का मतलब वो जाना मार्केट में है। मार्केट में जाने का मतलब 60% पैसा आपके इनकम का इन्हीं लोगों के बीच में जाने वाला है। तो आपकी मेहनत का मजा कौन ले रहा है? ये 60% लोग। यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको सिर्फ अपनी शॉप चेंज करनी है, प्रोडक्ट्स को परचेज करना है, उनको यूज करना है। उसके बाद अपनी बात को कब बताना है, कैसे बताना है और क्या बताना है, इस बात को सीख के समझ करके बात को आगे बढ़ाना था। यहाँ पे सपोर्ट करने के लिए आपके पास सर्विस कॉर्पोरेशन है और आपकी अपलाइन टीम होती है। ये एक बिजनेस मॉडल है जिसके बारे में हम लोग बातचीत कर रहे हैं। एमएनडीए ने बिजनेस मॉडल बना करके तैयार कर दिया। यहाँ पर आप होते हैं, आप किसी के माध्यम से बिजनेस में आ जाते हैं, आपको पूरा फुल सपोर्ट करता है एमवे। एमवे क्या सपोर्ट आपको देता है? सारे प्रोडक्ट और सर्विसेज की सर्विसेज देता है आपको, सारे प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करता है, सारे उसने वेरियस स्टोर्स बना रखे हैं, आपकी सारी होम डिलीवरी करता है। और सबसे जबरदस्त बात इस बिजनेस की जो मुझे अच्छी लगी थी, जिस वजह से मैं अट्रैक्ट हुआ था इस बिजनेस में, कि इस कंपनी का कोई भी प्रोडक्ट आप परचेज कर लीजिए, किसी भी प्रोडक्ट को परचेज करिए A to Z, उसको 30% तक यूज करिए, 30 डेज के अंदर यूज करके चेक करिए। अगर आप सेटिस्फाई नहीं है तो यूज किया हुआ खुला हुआ प्रोडक्ट आप वापस कर दीजिए और पैसे आपके अकाउंट में आ जाएंगे, आपको चक्कर लगाने की जरूरत। आज की तारीख में साथियों गारंटी शब्द तो खत्म हो चुका है, वारंटी कहीं कहीं मिलती है। और निश्चित तौर पर जीवन में ऐसा मौका आपके पास आया होगा कि कोई चीज आप घर ले आए होंगे, आपको लगा हो हमें मतलब कि नहीं, इसे वापस कर दिया जाए। साथियों आपको याद होगा, एहसास करते होंगे किस तरीके से आपको
किन किन समस्याओं को देखना पड़ता है, कैसे वापस हो पाता है कि नहीं भी हो पाता है, ये ऊपर वाला जानेंगे। सबसे साथियों अच्छी बात जो थी उसको मैंने आपसे शेयर किया। यहाँ पे किस तरीके से आपके पास पैसा आता है एक हल्का सा आइडिया देना चाहूंगा। कैलकुलेशन बहुत भयानक है, बहुत दिनों बाद हमारी समझ में आई थी, निश्चित तौर पर आपको भी काफी दिनों बाद समझ में आएगी। जिसके साथ मुझे बुलाया आपको उसके साथ बैठिएगा, समझिएगा। जैसे ही प्रोडक्ट परचेज करने जाते हैं आज की तारीख में 10 से 15% की आपको तुरंत डिस्काउंट, यानी कि 100 रुपए का सामान यदि आप परचेज करते हैं तो आपको 80-85 रुपए का मिल जाने वाला है। साथियों यहाँ पे पॉइंट वैल्यू सिस्टम चलता है जिससे हर देश की करेंसी अलग अलग होती है। इसी तरह यहाँ का भी सिस्टम बना दिया है क्योंकि हमारा बिजनेस बहुत जगह फैला हुआ है। यहाँ पे सिस्टम जो बन करके तैयार हुआ है, यहाँ पे लगभग जो है जब आप 100 रुपए की परचेज करते हैं तो आपको ये पॉइंट आपको मिल जाता है। इस तरह का इसका सिस्टम बना दिया है। जब आप जो है 200 पॉइंट का टर्नओवर लगभग 20,000 रुपए का टर्नओवर कर लेते हैं तो कंपनी आपको 15% जो हमने बताया था 15-30% तो वो मिल ही रहा था, 3% एक्स्ट्रा दे देती है। जब आप 40-60 हज़ार का टर्नओवर कर लेते हैं तो 6% एक्स्ट्रा दे देती है। जब आप और आपकी टीम 1,20,000 का टर्नओवर कर लेते हैं तो आपको 9% मिलता है। 2,40,000 का टर्नओवर 12% मिल जाता है। 4 लाख का टर्नओवर 15% मिल जाता है। 7 लाख के टर्नओवर पर 18% और 10 लाख से ऊपर के टर्नओवर पर आपको 21% मिल जाता है। आप जो भी प्रोडक्ट परचेज करते हैं आपको अगर कोई मिलने वाला है अपने मिलने वालों को बताते हैं, अगर वो लोग भी परचेज करते हैं तो उसके ऊपर अलग अलग टाइप के आपको डिस्काउंट मिलते रहते हैं। आप अगर जो है जिस लेवल पहुंच जाते हैं तो PFI है, BPI है, तरह तरह की सुविधाएं हैं, 4+ है, बहुत सारे सिस्टम है। जब आप डिसीजन लेंगे तो निश्चित तौर पर जिनके साथ आप बैठे हैं वो आपको सजेस्ट करेंगे और बताएंगे। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, एक छोटी सी बात करके देखते हैं। हर आदमी का अपना अपना परिवार है, किसी का छोटा परिवार हो सकता है, किसी का बड़ा परिवार, और एवरेज मान के देखें तो हर घर परिवार का 10 से 20,000 रुपए का खर्चा जनरल डेली यूज का हमारा होता है। ये जो हम प्रोडक्ट आप मार्केट से लेकर के आते हैं, छोटा है कम खर्चा है, बड़ा है तो इससे ज्यादा खर्चा है। हम सिर्फ छोटी सी बात करते हैं, हमने सिर्फ और सिर्फ दुकान पर। अब दुकान बदलने में कौन सी रॉकेट साइंस है, कौन सी सिगरेट होती, कौन सा टेंशन हो सकता है। सामान तो कहीं ना कहीं हम परचेज कर ही रहे हैं। जब यहाँ पे हमको 100% गारंटी मिल रही तो हमें इसको इसको लेने में क्या सोचते हैं, किस बात का टेंशन लेने की जरूरत। आपको विश्वास नहीं, आप थोड़ा थोड़ा सा अमाउंट को परचेज कर सकते, चेक कर सकते हैं। आप अगर सेटिस्फाई हो जाए हमारी बातों पे, आपको हरी उतर रही है तो आप आगे बढ़ा सकते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए 10-12 हज़ार रुपए का आपने टर्नओवर कर लिया, कुछ आपने यूज किया, कुछ अपने मिलने वालों को बताया कि मुझे इस प्रोडक्ट को यूज करना है, मुझे लाभ मिल रहा है, तो आपको 1,000-1,200 रुपए की इनकम आपके पास शुरू हो जाती है। अगर यही चीज आपको अच्छी लगी तो निश्चित तौर पर हमारा मानव स्वभाव है कि हमें जो भी बातें अच्छी लगती हैं या बुरी लगती हैं अपने मिलने वालों को हम बताते हैं। इस बात को भी आप बताओगे, लेकिन फिर यहाँ पर उस बात को रिपीट करना चाहूंगा, क्या बताना है, कब बताना है और कैसे बताना है। इस बात को आप समझ करके या जो लोग आज आपको लाए हैं उसे समझने के बाद आप बताएंगे तो आपको बहुत ही गजब के रिजल्ट मिलने वाले हैं, है ना। मिलकर के आप बताते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लेते हैं 6 लोगों को आपकी बात समझ में आ जाती है। 6 लोग भी चाहते हैं कि इसको कोई रॉकेट साइंस नहीं, कॉमन सेंस की बात आपने बताइए। जहाँ गारंटेड सामान मिलना मुझे वहां लेना चाहिए। अभी तक मैं नॉन गारंटेड सामान ले रहा था, गारंटेड सामान लेने के बाद मुझे अगर फ्यूचर में ये सुख सुविधाएं मिलने तो मैं भी आपके साथ चलने को तैयार हूँ। मैं भी आपके परिवार का सदस्य बनना चाहता हूँ। मान लेते हैं 6 लोग आप साथ जाते हैं तो आपकी टीम बनकर के हो जाती है 7 लोगों की। 7 लोग मिलकर के तो वही सेम टर्नओवर करते हैं 8-10 हज़ार रुपए का, तो इस समय आपकी इनकम 4-5 हज़ार रुपए। बड़ी रकम नहीं है, बहुत बड़ी इनकम नहीं है, लेकिन गौर करके देखें आप, जो आपने 10,000 रुपए का सामान लिया था, महीने के आखिरी में आपको 5,000 रुपए आपका। अभी तक जिस दुकान से हम लोग इतना सामान लेकर के आए, किसी ने 1,000-2,000 रुपए की चेक भेजी। पहले भी हम रिक्वेस्ट कर रहे थे भैया सही लगा लो, आज भी हम रिक्वेस्ट ही कर रहे हैं भैया सही लगा लो। फिर छोटा सा डिसीजन आप लिया, सिर्फ दुकान चेंज करी और आपके पास 10,000 खर्च किए तो 5,000 आपके पास वापस आ गए। अगला स्टेप देखते हैं। आपके साथ 7 लोगों की टीम हो चुकी थी, सब लोगों को मजा आने लगी, सब लोगों के बिजनेस अच्छा लगा, सब लोग एक दूसरे का सपोर्ट कर रहे थे। सब लोगों ने मिलकर के 2-2, 4-4 लोगों को अपनी बात बताई। अगर मान लेते हैं एक आदमी 4-4 आदमियों की बात है तो 6 को 24, 24 7 तो पहले से आपकी टीम हो जाती है 31 लोगों की। 31 लोगों ने वही सेम टर्नओवर किया, क्या 4-6 हज़ार रुपए का यूज कर लिया और 1,000-2,000 रुपए का अपने मिलने वालों को बता दिया कि भैया इसको यूज करने से फायदे हो रहे हैं, आप चाहो तो इसको भी ले सकते हो। निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ मिलेंगे जो पसंद करेंगे। अगर सब लोग मिलकर यही टर्नओवर करते हैं तो उस समय आपकी इनकम लगभग हो जाती है 30 से 40 हज़ार रुपए में। अब सोचिए आपने शुरुआत कहाँ से की थी, 10 से 12 हज़ार रुपए महीने के खर्च, वो भी गारंटेड सामान ला रहे थे, नॉन गारंटेड या गारंटेड सामान लेने लगे थे। अब 10,000 का सामान जो लेके आते तो वो तो फ्री हो गया, आपको आज 40 रुपए और डालने लगे, 30,000 रुपए आपकी इनकम शुरू हो गई। आज की तारीख में 30,000 कमाना बहुत बड़ी बात है। जिसको मिल रहा है उसके लिए तो कोई बात नहीं, लेकिन जिसके पास इनकम इतनी नहीं है उसके दिल से पूछिए 30,000 रुपए महीने कमाने के लिए वो कितने कौन कौन से जतन कर रहा है, कितना झूठ बोल रहा है, कितना सच बोल रहा है। ठीक है कि दिन में कितने बार उसको अपना ईमान बेचना पड़ता है।
साथियों, आप चाहे तो एक यूटर्न ले सकते हैं लाइफ में, एक स्टेप और आगे की बात करके देखते हैं। जो आपकी टीम होती है सब लोग 2-3 लोगों को जाते हैं, लगभग 100 के ऊपर आपकी टीम हो जाती है। सब लोग सेम वही टर्नओवर कर होते हैं 10-12 हज़ार रुपए का। इस समय आपकी इनकम हो जाती है, साल की बात करके देखते हैं तो लगभग 1.5 से 2 लाख आप इनकम करने लगते हैं। एक क्वेश्चन इसी के ऊपर आता है, क्योंकि हमारे दिमाग में बहुत सॉलिड रूप से, बहुत भयंकर रूप से आया था। काफी दिन बाद मुझे समझ में आया। मैं यही सोच रहा था कि जो लोग मुझे जोड़ रहे हैं वो तो पहले से जुड़ गए हैं, इन लोगों से मुलाकात हुई वो भी पहले से जुड़े हुए हैं। अब जो भी हम काम करेंगे सारा फायदा इनको मिलने वाला है। हमें क्या लाभ मिलने वाला है, या जितने लोगों को जोड़ना था इन लोगों ने जोड़ दिया, अब हम किसको जोड़ेंगे, अब किसके साथ काम करेंगे। साथियों, बस वही तरह से जितने से हमारी समझ में आ गया, उसके बाद से मैंने मुड़ करके नहीं देखा। ये बिजनेस इतना खूबसूरत है, इतना ईमानदारी का है, लीगल और एथिकल सिस्टम ने पहले बताया था, ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी का है कि यहाँ पे जो आदमी जितना काम करेगा सिर्फ उसको, आप काम करेंगे आपकी मेहनत का आपको मिलेगा, जो आपके साथ जुड़ा हुआ वो काम करेगा आपकी। एग्जाम्पल को देखते हैं, मिस्टर ए है, उन्होंने एक मिस्टर बी, लेकिन बी ने क्या किया, 2 लोगों को अपने साथ, और एक साथ। सी ने क्या किया, 3 लोगों को जोड़ा, डी 2 और साथी लोग। डी ने क्या किया, उन्होंने 6 लोगों के साथ अपनी बात को सुना और अपने अपलाइन मेंटर से सीखा क्या बात करनी है, कब करनी है और कैसे करनी है। इन 3 चीजों को सीख करके उन्होंने बताया, तो इनके साथ 6 परिवार सब लोग मिलकर तरक्की करते रहे। इन रिजल्ट क्या होता है, जो पहले मैं समझ रहा था कि मिस्टर ये पहले आया तो सबसे ज्यादा इनकम मिस्टर ये क्यों नहीं थी, नहीं साथियों, सबसे ज्यादा इनकम यहाँ पर होगी डी। यहाँ की डी इनकम आप देख रहे हैं 45 से 50 लाख रुपए साल का कमा। अगर इसी जगह आप जो है सी की सी वाले जो है 45 से 50 लाख का कमा रहे हैं, डी वाले भैया जो है 80 से 90 लाख रुपए का कमा रहे हैं, और ए वाले की बात करके देखें तो सिर्फ 30-35 हज़ार रुपए ही कमा पा रहे हैं। साथियों, अगर आप सीरियस हैं तो जितना आप काम करेंगे उतना ही ऊपर वाला आपको आशीर्वाद देने वाला है और आप अपना मनचाहा पैसा कमा सकते हैं। ये ऑफिस का एक फोटो है हमारे, जो एडा मिशिगन अमेरिका में है। बात कंपनी की करें तो अक्सर लोगों के दिमाग में आता है कि बहुत सारी कंपनी देखी हुई है, बहुत सारी सुनी हुई है, अक्सर लोग बताते रहते हैं ये सामान ले लो वो सामान ले लो। एमवे ही क्यों करना चाहिए, इसके बारे में थोड़ा सा इसके बारे में स्लाइड पर गौर करिएगा आप, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग की नंबर 1 की कंपनी है। आज की तारीख में इसका 90,000 करोड़ रुपए का टर्नओवर है। कोई दूसरी कंपनी वाला अगर बात करता है तो आप निश्चित तौर पर क्वेश्चन कर सकते हैं आपकी कंपनी का टर्नओवर क्या है, आप मुझे बराबरी करते हैं। हम तो उनसे सिर्फ ये पूछते हैं कब से आप कंपनी वर्क कर रहे हैं, हम तो कहते हैं 1959 से हम वर्क कर रहे हैं। आप अपनी हिस्ट्री बताइए कब से काम कर रहे हैं। इस कंपनी ने, हमारी कंपनी ने $6.38 अब तक डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं। पोस्ट नाम कंपनी में वहाँ पे 42 रैंक पर हम लोग हैं। बात मैन्युफैक्चरिंग करें तो अर्निंग फार्मिंग अपने यहाँ होती है, सीड से लेके फिनिश प्रोडक्ट तक की सारा होल्ड अपने हाथ में है। सारी हमारे पास ह्यूमन टेस्टिंग है, अल्ट्रा मॉडर्न टेक्नोलॉजी से हम लोग प्रोडक्ट को तैयार कर रहे हैं। हर प्रोडक्ट क्वालिटी क्या है, इफेक्टिव है। इफेक्टिव से मतलब आपने जिस उद्देश्य से जिस प्रोडक्ट को परचेज किया है वहाँ पे आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। आप देखेंगे किस तरीके से वर्क करता है, इकोनॉमिकल भी है। आप अगर कास्ट पर यूज कैलकुलेट करेंगे तो निश्चित तौर पर ये इकोनॉमिकल, और ये प्रोडक्ट हमारे वातावरण को भी कोई नुकसान नहीं। आज की तारीख में समाज में अब बातें शुरू हुई हैं इस बारे में कि प्रदूषण फैल रहा है। हम लोग 1959 इस बारे में चर्चा करते चले हैं। हमारी स्किन को कहीं से कोई नुकसान नहीं कराते हैं। अपने लोगों के पास 1100 से अधिक प्रोडक्ट पेटेंट है और भी प्रोसेस में है जो रनिंग में चल रहा है। और बात करके देखें अपने बारे में तो आज की तारीख में हम लोग मोर देन 100 कंट्रीज और टेरिटरीज में वर्क कर रहे हैं। हर वैरायटी के अपने पास प्रोडक्ट हैं। बहुत सारे लोग हैं किसी एक सेक्टर में काम कर रहे होते हैं, यहाँ पर आपको डिफरेंट वैरायटी के प्रोडक्ट्स मिलने वाले हैं। आज की तारीख में हम होम डिलीवरी की बहुत बढ़िया सुविधा है। अब तो 24 से 48 घंटे के अंदर आपके घर तक प्रोडक्ट पहुंच जाता है। और वही पुराना हमारा फेवरेट बात कि किसी भी प्रोडक्ट की मनी बैक कर, किसी भी प्रोडक्ट को 30% यूज करिए, 30 डेज के अंदर यूज करिए। अगर आप सेटिस्फाई नहीं है तो यूज करके आप अपना मनचाहा पैसा ले। जैसा मैंने आपसे कहा था कि हमारे पास डाइवर्सिफाई रेंज में प्रोडक्ट वर्क करते हैं। हम घरेलू प्रोडक्ट में भी वर्क करते हैं। घर की साफ सफाई होती है, घर की साफ सफाई हो रही है, किचन की साफ सफाई हो रही है, घर पे पोछा लगाया जा रहा है, घर में सूती कपड़े धुले जा रहे हैं, उन्हीं कपड़े आपके घर में धुले जा रहे हैं। सारे कपड़ों की साफ सफाई के लिए आपको किचन साफ करना है, आपको पंखा साफ करना है, आपको फ्रिज साफ करना है, आपको टॉयलेट साफ करना है, हर तरह की चीजों को बात करके देखिए। पर्सनल केयर की
पर्सनल केयर की बात जब हम करते हैं तो उसमें करके मंजन की जरूरत पड़ती है, ब्रश की जरूरत पड़ती है, साबुन की जरूरत पड़ती है, शेविंग क्रीम की जरूरत पड़ती है, टेल्कम पाउडर की जरूरत पड़ती है। सुबह से लेकर शाम तक यूज होने वाले सारे बात करके देखें। हेल्थ के बारे में बात करके देखेंगे तो इसके बारे में सिर्फ मैं एक ही शब्द कहता हूँ कि अगर बीमार आदमी प्रयोग करता है तो जल्दी ठीक हो जाएगा, अगर स्वस्थ आदमी यूज करेगा तो बीमार होने के चांसेस उसके नाक के बराबर हैं। इसकी वजह क्या है? एक्चुअली आज की तारीख में हमारा आपका खान पान बिगड़ चुका है, प्रदूषण इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि हम लोग मन चाहे डिसीजन ले पाते हैं। हम लोगों ने, पुराने लोगों ने भी कुछ खाया पिया, नई जनरेशन की बात करके देखें तो वो लोग तो कुछ खा ही नहीं रहे। अंकल चिप्स, कुरकुरे, चाउमीन, इसके अलावा उनकी नजर में कुछ नहीं है, और कोल्ड ड्रिंक। तो यहाँ पे ऐसे क्या होता है, क्या बॉडी में कुछ डिफिशियंसी होती चली जाती है, वो डिफिशियंसी आगे चल करके बीमारी में कन्वर्ट, ये बीमारी में कन्वर्ट हो जाती है तो हम लोग परेशान। तो यहाँ पर इस तरीके के ऐसे सप्लीमेंट्स हैं कि आप उनको फुलफिल करके बढ़िया स्वस्थ जीवन का मजा ले सकते हैं। और जैसा कि अपना भारत आयुर्वेद का गढ़ माना जाता है, शुरुआत यहीं से हुई है, तो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट भी हैं। तुलसी के महत्व को हम लोग वजह से समझते हैं। अश्वगंधा के बारे में आप लोगों ने सुन रखा होगा, ब्राह्मी के बारे में आप अच्छे जानते हैं। आजकल शुगर बढ़ती हुई समस्या है हमारे समाज की, शुगर के बारे में यहाँ पर अच्छा बहुत खूबसूरत प्रोडक्ट है, उसको आप यूज कर सकते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रॉब्लम है उसके लिए आपके पास हर्बल प्रोडक्ट है। और जैसा कि मौसम बदल रहा होता है, सर्दी खांसी जुकाम है, उसके लिए वसाका मोलेटिस होता है। अगर इन प्रोडक्ट बारे में और अच्छे से जानकारी चाहते हैं तो हर प्रोडक्ट को हमारी मीटिंग होती है, मीटिंग में आप आकर के एक एक 1 बाय 1 हर प्रोडक्ट बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी ले सकते हैं। बात करें स्किन केयर की तो हमारे पास 2 रेंज में प्रोडक्ट है, एक इंडियन रेंज की है और सुपर। आप यूज कर सकते हो, डेली केयर कर सकते हैं, वीकली कर सकते हैं। और जो लोग ज्यादा एज हो रहे हैं, जिनके रिंकल्स पड़ने लगे, उनके पास भी एंटी एजिंग प्रोडक्ट भी हमारे पास है। इसके अलावा भी बहुत बड़ी रेंज, हम लोग चाहें तो किसानों के लिए भी बहुत बड़ी मदद का साधन बन सकते हैं। किसान अगर इन प्रोडक्ट को यूज करता है तो उसकी खेत की लागत कम हो जाएगी, उसका बीज खर्चा कम आ जाएगा, सिंचाई की लागत कम हो जाएगी, पेस्टिसाइड का खर्चा कम हो जाएगा और उसका प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। किचन की बात करके देखते तो बहुत बढ़िया कुकवेयर सिस्टम है। एक बार बर्तन ले आइए, 30 साल की गारंटी है। 30 साल में जब आपका बर्तन खराब हो जाए वापस करके दूसरा बर्तन ले आइए। इतने जबरदस्त प्रोडक्ट हैं अपने पास। प्यूरीफायर है, सब जगह गंदगी बढ़ती आ रही, प्रदूषण बढ़ रहा है। कार से आप सफर करते हैं तो कार में उसको रख के मजा ले सकते हैं, घर के अंदर रख करके घर का मजा ले सकते हैं ना। तो इस तरह की हमारे पास बहुत सारी वैरायटी रेंज है। कुछ प्रोडक्ट का हम चर्चा करेंगे।